प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त के कुछ अंशों की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से सुनिए। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत नहीं हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त क्षमा। ये गद्यांश है। सबसे पहले हमको व्याख्या करते समय गद्यांश को पढ़ कर के ये पता करना चाहिए कि ये गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। तो जैसा हम जानते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इन पंक्तियों में देवसेना के मौन बलिदान की अभिव्यक्ति हुई है। देवसेना जो स्कंदगुप्त की प्रेयसी थी, वह अपने मन की बात स्कंदगुप्त को बताती है। स्कंदगुप्त कष्टों से विचलित से दिखाई देते हैं, तो वह कहती है, आपत्ति के क्षण में ही मनुष्य और उसके हृदय की पहचान होती है। जब तक आदमी के ऊपर संकट नहीं आएगा तब तक उसके जीवन में निखार नहीं आएगा। जैसे सोना तप करके ही कंचन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में जब तपता है तो उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस संकट के समय स्कंदगुप्त की वीरता, साहस, धैर्य, इन सब की परीक्षा हो जाती है और वह कहती है कि जो विपत्ति आती है ये मनुष्य को परखने के लिए आती है। मनुष्य की कसौटी है कि उस कसौटी के ऊपर मनुष्य कितना खरा उतरता है। संकट की स्थिति में व्यक्ति धीर, वीर, गंभीर और शांत बना रहता है। वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। ऐसी स्थिति में देवसेना स्कंदगुप्त को समझाने और धैर्य धारण करने के लिए कहती है। देवसेना कह रही है कि कष्ट हृदय की सच्ची कसौटी, अर्थात जिस हृदय ने कष्ट सहने की असीम लालसा होती है, वही सच्चा हृदय होता है। तपस्या में तप करके जैसे शरीर चमक उठता है, वैसे ही धैर्य रूपी तपस्या से गुजरकर व्यक्ति के जीवन में निखार आता है। ऐसी स्थिति में हे सम्राट, आपको भी धैर्य का परिचय देना चाहिए। सुख क्षणिक होते हैं, अतः सुख की कामना करना दुख को निमंत्रण देना है। देवसेना ने स्पष्ट किया
कि जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो परिस्थितियाँ हैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए। देवसेना ने कहा कि मैंने जीवन भर आपकी आराधना की है और यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आगामी जन्म में भी मुझे आप जैसा प्रतापी राजा पति के रूप में मिले तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। मैं आपसे आपके साथ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। कहने का भाव यह है कि देवसेना स्कंदगुप्त के साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता रखना चाहती है। फिर हमें इसमें विशेष टिप्पणी के अंतर्गत भाषा संबंधी अलंकार, इससे संबंधित जो भी बातें हमें गद्यांश में दिखाई देती है वह इसमें विशेष टिप्पणी में लिखनी होगी। तो इस अंश में हम देखते हैं कि जो देवसेना है उसकी व्यवस्था और जो आदर्श नारीत्व के जो गुण हैं उसके अंदर वह इसमें देखने को मिलता है कि वह कैसे स्कंदगुप्त के साथ अपने प्रेम का पालन करते हुए उनको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। दूसरी बात भाषा संबंधी हम देखते हैं तो इसमें सुक्ति प्रधान भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा ऐसी है जैसे सुक्ति या कथन है जिसके अंदर बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जैसे इसमें एक अंश आया है, विपत्ति हृदय की कसौटी है। कहने का मतलब है कि विपत्ति में ही व्यक्ति के हृदय की पहचान होती है कि कितना वह धैर्य से, कितना ईमानदारी से, कितना साहस के साथ वह समस्याओं का सामना करता है। तो दुख में ही व्यक्ति की पहचान होती है। इस बात के ऊपर, इस गद्यांश के ऊपर बल दिया है। ऐसे ही एक और गद्यांश इसमें है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास के अंदर आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की महिमा, ये ज्ञान की मानवता की ज्योति, यह विकीर्ण कर रहा है कि वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को मिला है, प्यारा नहीं है। तुम देख लें, तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग, इसके सिरहाने और सबसे विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति
ने इस घर के अंदर चित्रित किए हैं। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या करते समय सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के गौरवगान को प्रस्तुत किया है। इसके अंदर ये जो अंश है चतुर्थ अंक के चतुर्दश से लिया गया है। प्रख्यात कीर्ति जब धातुसेन से ये पूछता है कि सिंघल का राज बाहर से तुच्छ क्यों है, तो इसी का धातुसेन जवाब देते हुए कहता है कि जो भारत की महिमा, गरिमा, प्रेम पूर्णता, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण संपूर्ण विश्व में भारत को महत्वपूर्ण माना जाता है। दारुसेन कहता है कि भारत दिव्य है और महान है। उसकी महिमा सर्वत्र विदित और स्पष्ट है। विश्व में सभी भारत का गौरव और आकर्षण से परिचित हैं। संपूर्ण भारत में भारत की संस्कृति की महिमा और गरिमा व्याप्त है। भारत संपूर्ण विश्व में अपने पावन प्रेम में और सांस्कृतिक ज्ञान के कारण सर्वोपरि है। भारत विश्व की एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है ज्ञान का संचार करती है। यही कारण है कि विश्व के लोग भारत में भ्रमण करने के लिए आते हैं। भारत देश हिमालय पर्वत के सिर के नीचे विद्यमान है। प्रकृति ने भारत को सुंदर, हरा भरा और प्राकृतिक गुणों से युक्त बनाया है। सागर यहाँ अटखेलिया करता हुआ नजर आता है। प्रकृति ने यहाँ 6 ऋतुएं बनाई हैं। कश्मीर जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ, सेब ये पैदा होती है। तो प्रकृति ने भारत को सुंदर बनाने के लिए सब प्रकार की ऋतुएं, सब प्रकार से इस भारत भूमि को संपन्न बनाया है।
यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए सब लोग यहाँ आते हैं। विशेष टिप्पणी। धातु सेन ने भारतीय संस्कृति के गौरव पर प्रकाश डाला है। इसकी भाषा शैली प्रभावपूर्ण है। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे श्रृंग है, चरण है, वसुंधरा है आदि। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के गौरवगान के ऊपर बल दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सर ये कह रहा था अपने कार्यालय में अपना एक ILR पड़ा है प्रकाश जी ने रखवाया बताया 1 नंबर पत्र है ना सर कार्यालय। हाँ क्या रखवाया है? ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसमें अपन ATM वगैरह रखने के लिए तो रेफ्रिजरेटर रहता है ना सर। हाँ 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 ILR रखा होता है इसमें। प्रकाश जी कह रहे थे पहुँची को सपोर्ट किया था, तो 1 नंबर कार्यालय खड़ा होगा उसमें खुलवा के देख लेता सर। उसकी चाबी चाहिए थी 1 नंबर पर। चाबी तो बाबूजी के पास में है, मालूम करना पड़ेगा। बाबूजी वहाँ रहते हैं गुड़गांव। हाँ तो बाबूजी का फोन भी लगाया मैंने, गिलास प्रकाश जी का हाँ फोन लग नहीं रहा। अच्छा, आपसे पहले उनको लगाया था मैंने, फोन उसका लग नहीं रहा। चलो अभी बात करते हैं। देखिए जी तो देखते हैं सर मीटिंग क्या है, हमको फिर जिला अस्पताल से मीटिंग करानी पड़ती है, फिर यहाँ पे सैंपल करते हैं, फिर दवा भी जमा करानी पड़ती है। वो मिल जाता है ना PTM, उसी में रख लेते हैं तो बाहर करने पड़ता है। चलो मैं बात करके फिर बताता हूँ आपको। ठीक है सर। ठीक।